यूजीसी बिल जो लाया है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसको एकदम बचकाना हरकत हम कहेंगे। यूजीसी का वो सबका साथ सबका विकास वाला ये यूजीसी नहीं है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही उनको संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि सवर्ण समाज ने सोचा है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा जिसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। अगर बिल वापस न हुआ तो नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो बलबूते पे आज तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, अब उन्हीं सवर्णों से उनको अब जिस थाली में खाए उसी में सुराग कर रहे हैं। तो इनको ये आदमी ठीक नहीं है। ये लगता है केवल ये मुन के रूप में निशाचर है। मतलब साथ तो भाजपा का छूट जाएगा। बिल्कुल छूट जाएगा, साथ आज ही छूट गया है। आज छूट गया भाजपा ने जब हमको अपने संग जोड़ा ही नहीं तो हमारा साथ तो छूट ही गया। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है। अब इनका लग रहा है वो नारा ढोंग था। सड़क पे लड़ाई आएगी, सवर्ण समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया लड़ेंगे सड़क पे। हम लोग की अपील है कि वो हमारे साथ आए, हम लड़ेंगे। यूजीसी के विरोध में मां करणी सेना ने हजरतगंज चौराहे पहुंचकर अपना विरोध जताया और तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे और जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी कानून में जो बदलाव करे हैं उसके खिलाफ स्वर्ण समाज नाराज है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सुरेश कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। यूजीसी बिल जो लाया है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसको एकदम बचकाना हरकत हम कहेंगे। इसकी हम घोर निंदा करेंगे क्योंकि यूजीसी का वो सबका साथ सबका विकास वाला ये यूजीसी नहीं है। इसमें केवल सवर्णों को दबाने का काम किया जा रहा है और सवर्ण दबने वाला नहीं है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही उनको संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि सवर्ण समाज ने सोचा है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा जिसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। अगर यूजीसी बिल वापस नहीं किया गया या इसमें सही तरीके से संशोधन नहीं किया गया, हाँ, तो इसमें जो है बहुत भीषण युद्ध होगा जो कि पूरा शासन प्रशासन पूरे भारतवर्ष का लग जाएगा, संभाल नहीं पाएगी। नहीं, अभी मैं निवेदन है सवर्ण समाज का कि इसमें संशोधन करें, इसमें सबका साथ सबका विकास। अरे हम लोग भी पढ़ते थे शुरू से, एक तरफ हरिजन बैठता था, एक तरफ और लोग बैठते थे, यादव बैठता था, सब लोग साथ में बैठ करके सारे बच्चे आपस में खेलते थे, कूदते थे, आपस में पढ़ते थे, लिखते थे, एक दूसरे का सहयोग ऐसा कभी था ही नहीं। अब इसको ला करके ये जातीयता का विष घोल रहे हैं जो कि महा विनाशकारी होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है बटोगे तो कटोगे, उनका नारा है। तो अभी वो खुद बांट रहे हैं ना, अब वो खुद बांट रहे हैं। जिन सवर्णों के बलबूते पर केंद्र की सत्ता उन्होंने पाया और जिन सवर्णों के बलबूते पे आज तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, अब उन्हीं सवर्णों से उनको अब जिस थाली में खाए उसी में सुराग कर रहे हैं। तो इनको ये आदमी ठीक नहीं है। ये लगता है केवल ये मुन के रूप में निशाचर है। अगर ये निशाचरगिरी करेंगे तो इसमें भगवान राम हम लोगों का साथ देंगे, इनका सत्यानाश कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस्तीफे का दौर जारी है, तमाम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या कहां तक विरोध जाएगा? देखिए, जो समाज में विष नहीं घोलना चाह रहा है, जो समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना चाह रहा है, वो इस बिल का विरोध करेगा। अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए, अपने वर्तमान भविष्य भूत को सबको देखते हुए इस बिल का विरोध करेगा, जिसमें अगर स्वाभिमान ही नहीं होगा, जो दोगला होगा, जो दोगला सवर्ण होगा, वही जो है इस बिल का विरोध नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए 27 विधानसभा चुनाव, 29 लोकसभा चुनाव में क्या भाजपा को इससे नुकसान पहुंचेगा? अगर बिल वापस न हुआ तो नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इतना आज भी सवाल इतना दमदार है, आज भी सवाल इतना दमदार है कि हर कुछ करने के लिए तैयार है। वो क्या करेगा उस समय बताएगा। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बसंत सिंह बघेल है। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्र गौरव का लेक्चरर रहा हूँ। मैं 3 साल राष्ट्र गौरव पढ़ाया हूँ। न हम पढ़ाई के टाइम में कभी ये जातिवाद समझे थे, न पढ़ाते समय समझे थे। अभी जिस सरकार को हम लोगों ने अपना खून पसीना दे के सिंचित करके यहाँ तक पहुँचाया, वो सरकार ने जातिवाद ला दिया। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थान कभी जो है सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए बनते थे कि यहाँ हर क्लास के बच्चे पढ़ेंगे और सब आपस में तालमेल से रहेंगे। इन्होंने उसको तोड़ दिया, इन्होंने विषमता ला दिया, कटुता ला दी। जनता पार्टी तो सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है। अब इनका लग रहा है वो नारा ढोंग था। ये ढोंग था, केवल सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग सबको झांसा में ले रहे थे। अब इनकी जो सच्चाई थी वो सामने दिख रही कि ये क्या चाहते थे। अगर इन्होंने बैग नहीं लिया तो सड़क पे लड़ाई आएगी।
सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया लड़ेंगे सड़क पे। हाँ, हम लोग की अपील है कि वो हमारे साथ आए, हम लड़ेंगे, हम वापस करेंगे इस काला कानून को। सड़क पर लड़ेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा 27 में, हम 2027 इनको कांग्रेस के स्थान पहुंचा देंगे जहां कांग्रेस थी। जहां कांग्रेस जहां से पहुंच के वापस कर दिया सवर्णों ने कांग्रेस का ये हाल किया, वही सवर्ण इनको भाजपा का हाल वही करेंगे। 29 में लोकसभा का चुनाव है, अगर ये आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या करेंगे? कानून उन्होंने बैक नहीं किया तो हम लोग अपने समाज को इकट्ठित करेंगे और इनको वापस कांग्रेस की जगह पहुंचाएंगे। ये गिनती में रह जाएंगे। और जाएगा कहाँ, ये भी तो सवाल है। जाएगा, अपना रास्ता ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं रहेगी। ना कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे मक्कार लोगों के साथ हम क्यों जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग मक्कार हैं। मक्कार हैं, इन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। अरे हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता। कौन सा हृदय है हिंदू हृदय सम्राट? कभी कोई कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी कोई कुछ कहता है। ये कौन सी भाषा है भाई? कौन सी भाषा है? आप बताएं कौन सी भाषा है? तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। सवर्ण समाज को एकदम दरकिनार कर दिया है। उनको भ्रम हो गया है। भ्रम रावण को भी हुआ था। तो भ्रम तो रावण का टूटा ना, तो इनका भी टूट जाएगा, इसमें क्या है? देखिए, मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह हमारे साथ हैं। प्रदर्शन करने जा रहे थे सरकार के खिलाफ। सरकार ने यूजीसी कानून में जो बदलाव करे हैं उससे क्या नाराजगी है आपको? वो कह रहे हैं कि इसमें सबका भला है। नहीं, उन्होंने तो जातिगत भेदभाव फैला दिया ना, 80 और 20 का रेशियो कर दिया। उन्होंने कह दिया कि सवर्ण और सामान्य छात्र जो हैं वो मुकदमे के साथ पढ़ेंगे, कैरियर चौपट कर देंगे। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। वो तो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास जो था वो बड़ी मुश्किल से बना था। वो विश्वास एक राजनीतिक विश्वास था जिसको बनाने में कई वर्ष लगे थे। उस विश्वास को तो उन्होंने तोड़ दिया है और सबके विकास में उन्होंने 80% का विकास कर दिया और 20% को उन्होंने कह दिया नदी नाले गड्ढे या किसी और देश में चले जाओ। वो इस्तीफे का दौर तो जारी हो गया भारतीय जनता पार्टी में, इस्तीफे की झड़ी लग गई। आपने देखा बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दे दिया, अलंकार अग्निहोत्री ने। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग भाई? सवर्ण समाज के लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे? जिसका खून पानी नहीं होगा वो इस्तीफा देगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो इस्तीफा देगा। ये वो लड़ाई है। मतलब भाजपा में जो सवर्ण समाज के लोग हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं बिल का, उनका खून पानी है क्या? आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप अकेले लड़ रहे थे, बाकी सारे राजा सुख सुविधा के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो नाम आज किसका है? महाराणा प्रताप का जो लड़ेगा उसी का नाम। तो भाजपा में जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं, उनसे तो मैं कहूंगा जैसे देवेंद्र सिंह ने बोला या जिसने भी बोला, धीरे धीरे उनको भगवान सद्बुद्धि दे, वो समाज के संग खड़े हों। नहीं तो जब वोट मांगने आएंगे तब हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे। मतलब 27 विधानसभा चुनाव में और 29 लोकसभा चुनाव में सवर्ण समाज क्या भाजपा का साथ छोड़ देगा? नहीं, मैं अभी आपसे कहाँ कह रहा हूँ। अभी तो कोई भी दल हमारे साथ, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, फैसला वापस ना लिया गया, तब की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, तो हम लोग कोई नया रास्ता, नया विकल्प चुनेंगे। मतलब साथ तो भाजपा का छूट जाएगा। बिल्कुल छूट जाएगा। साथ आज ही छूट गया है। छूट गया भाजपा ने जब हमको अपने संग जोड़ा ही नहीं तो हमारा साथ तो छूट ही गया। बड़ा बयान दे दिया कि सवर्णों का साथ छूट गया है। देखिए, बयान वान देने से हम लोग नहीं डरते। हम लोग जिस खानदान से आते हैं उसमें बयान वान से नहीं डरते, न किसी न लाठी बंदूक बम गोले से डरते। ठीक है, ये मां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे संदीप सिंह। इनका कहना है कि देखिए, भाजपा का साथ हमसे आज ही छूट गया है। ये जो फैसला करा गया है उसको वापस ले, नहीं तो 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव में सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं दिखेगा।